If YZ plane contain all the atoms of formaldehyde, what is formaldehyde? This is formaldehyde, FCH. Find the nodal plane of pi bond in formaldehyde. देखिए आपको ये तो मालूम है कि हमारे पास तीन एक्सिस होती है, एक्स, वाई और जेड, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। ध्यान दीजिए बेटा, ये मान लीजिए, मान लेते हैं समझाने के लिए, ये वाई एक्सिस है और ये मान लेते हैं जेड एक्सिस, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो एक्स एक्सिस होगी वो इसके परपेंडिकुलर, ध्यान दो, परपेंडिकुलर। अच्छा बच्चों, दो एक्सिस को मिलाकर एक प्लेन तैयार हो जाता है। ये क्या बन गया? ये एक प्लेन बन गया, ये एक प्लेन बन गया, वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन है बच्चों? ये वाई जेड प्लेन। अच्छा ठीक है, यहां पर कार्बन sp2 है। sp2 का मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर है, और अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो प्लेनर का मतलब ही होता है इसके सारे एटम एक ही प्लेन में होंगे। आप देख सकते हैं, अगर मैं यहां पर सी रख दूं ऐसे समझाने के, तो डबल बॉन्ड O H H। पहले ये बताओ, क्या तुम लोग मुझसे सहमत हो कि फॉर्मेल्डिहाइड एक प्लेनर मॉलिक्यूल है? चारों एटम, ऑल 4 एटम्स आर इन सेम प्लेन। जो टीचर ने बोल दिया है वाई जेड प्लेन, टीचर ने बोल दिया है इसके सारे एटम एक ही प्लेन में है, जो कि वाई जेड प्लेन में है। आपको मालूम है अगर कार्बन का हाइड्रोजन sp2 आया है तो कैसे आया होगा? एक S 2 P से कंबाइन किया होगा, py और pz, तब ये आया होगा। तभी तो ये किस प्लेन में आएगा? वाई जेड प्लेन में आएगा। कौन सा प्योर p रह गया? x रह गया। कौन सा रह गया? x रह गया। तो px जो होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, x एक्सिस। कुछ ऐसे परपेंडिकुलर px होगा कि नहीं होगा? आधा बाहर होगा, आधा अंदर। उसी प्रकार से ये पाई बॉन्ड आपको बनाना है तो O के पास भी px होना चाहिए, उसके पास भी px होगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। प्योर px होगा जो परपेंडिकुलर होगा, O के पास भी प्योर px होगा जो परपेंडिकुलर होगा। ध्यान दो, ये px की लैटरल ओवरलैपिंग ऐसे हो गई होगी, ऐसे बोलो, इधर नीचे से भी ओवरलैप हो गया होगा, ऊपर से भी ओवरलैप हो गया होगा। तो ये जो लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है, ये जो लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है px की, इस लैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन गया। आपने अपने टीचर से जरूर पढ़ा होगा कि जो ये लैटरल ओवरलैपिंग होती है, ध्यान दो, ये मान लीजिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये p, ये लैटरल ओवरलैपिंग हो गए, पाई बॉन्ड बन गया। तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है? ऐसे तो बनता है, यही तो होता है पाई बॉन्डिंग नोडल। अभी मैंने ओवरलैप करके दिखाया, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे होगा। मिला, तुम ऐसे काटोगे तो भी इलेक्ट्रॉन टकरा जाएंगे, ये नोडल प्लेन नहीं है। तुम ऐसे काटोगे तो भी ये इलेक्ट्रॉन टकरा जाएंगे, ये नोडल प्लेन नहीं है। लेकिन अगर तुम इसको ऐसे काटो तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं टकराएगा, कोई इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर है या फिर नीचे है। मतलब दिस प्लेन इज द नोडल प्लेन। और ये कौन सा प्लेन है? ये वाई जेड वाला ही प्लेन है। तो इसका आंसर क्या होगा?